फिर हरे कृष्णा। सभी का हरे बहुत कृष्ण। स्वागत है। आज हम छठा अध्याय देखने जाएंगे। तो 1 से लेकर 5 तक अभी काफी नए दूसरे डिवोटीज ज्वाइन हो चुके हैं। 1 से लेकर 5 तक जो हमने अध्याय देखे उसके ब्रीफ समरी या एक एक अध्याय के बारे में भी किसी ने बताना चाहा तो कृपा करके नए डिवोटीज में से कोई बताएं, हैंड रेस करके। कौन बताना चाहेगा? पहले अध्याय में हमने क्या देखा, दूसरे में क्या देखा? एकदम दो दो लाइन में बताइए, दो दो लाइन में बता सकते हैं। उमा माता जी, आप बताना चाहेंगे? आपने ऑडियो वीडियो ऑन किया है, आप बताना चाहेंगे कुछ? उमा शंकर है, अच्छा प्रभु जी है, ओके। आप कुछ बताना चाहेंगे प्रभु? हरे कृष्णा। पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा, बताना चाहेंगे आप? चलिए, कोई नहीं। तो हमने पहले अध्याय में अर्जुन विषाद देखा, है ना, किस प्रकार अर्जुन बिल्कुल निराश हो गए थे वो देखा। दूसरे अध्याय से भगवान ने अपना उपदेश देना चालू किया है? तो सबसे पहला उपदेश उनका क्या है कि तुम अपने आप को गलत पहचान रहे हो, अपने आप की आइडेंटिफिकेशन तुम गलत कर रहे हो। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी थी भगवान ने कि तुमको ये जो ऊंच नीच होती है जीवन में, सुख दुख आता है, वैसे ही सहन करना है जैसे हमने सर्दी और गर्मी सहन करनी होती है। मौसम जैसे बदलता है तो हम सहन करते हैं ना, बस वैसे ही जीवन में आने वाले सुख और दुख, यश या अपयश, है ना, मान या अपमान, ये सब हमको वैसे ही सहन करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः। जैसे शीत और उष्ण, हाँ, सर्दी और गर्मी आती है, वैसे ही सुख और दुख आएंगे जीवन में, हमेशा आते रहेंगे। लेकिन उसको क्या करना है? तान स्थितिक्षस्व भारत, उसको टॉलरेट करो। हाँ, तो ये एक सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई है भगवान ने वहां पर। फिर आगे तीसरे अध्याय से लेकर हमने कर्मयोग देखा है। हाँ, पहले कर्मयोग में बताया भगवान ने किस प्रकार ये अन्न का चक्र है, यानी क्या कि देवता लोग हमारे लिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में देते हैं, लेकिन हम उनके प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं करते, उनका आभार प्रदर्शन करते ही नहीं है, बस भोग करते जाते हैं, जिससे वे नाराज होते हैं। और फिर क्या होता है कि जो आजकल की परिस्थिति है ना, बाढ़ है, भूकंप है, आग लगती है, ज्यादा ऊष्मा हो जाता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम देवताओं को उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। और सभी देवता जो है, ये भी हमने देखा कि भगवान के अंग स्वरूप है। इसलिए अगर हम भगवान को सब कुछ उनको पूछते हैं भगवान को, तो सारे देवी देवता वैसे ही तुष्ट हो जाते हैं। फिर और आगे कर्म योग के ही बारे में अलग अलग बातें हमने देखी थी, चौथे और पांचवें अध्याय में भी। तो पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक कौन सा था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो शांति सूत्र, शांति का फॉर्मूला दिया है पांचवें अध्याय के अंत में भगवान ने कि तुम जानो कि मैं ही सभी यज्ञों और सभी तपस्याओं का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ। और मैं ही तुम्हारा सुहृद मित्र हूँ, तुम्हारा अत्यंत हितैषी मित्र हूँ। तो ये तीन बातें अगर तुम जान लोगे तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तुम्हारे मन में शांति रहेगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा। ठीक है ना। तो ये इस नोट पर हमने पांचवा अध्याय पूर्ण किया था। अब आज हम छठवां अध्याय लेने वाले हैं। तो मैं शेयर करती हूँ पीपीटी और उसके बाद मंगलाचरण करती हूँ। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे सभी का कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो आज है हमारा छठा अध्याय, इसका नाम है ध्यान योग। तो ध्यान योग में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसी से आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी कि ध्यान योग यानी किस प्रकार से ये तपस्या है ना। तो वो कैसी की जाए, बड़ा कठिन काम है, उसके बारे में भगवान अभी बहुत अच्छा वर्णन करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं योग क्या है। हाँ, योग हमने चौथे अध्याय में भी इसकी डेफिनेशन देखी थी। योग यानी वो क्रिया जो हमको भगवान से जोड़ती है, अन्य कोई भी नहीं। ठीक है, आजकल हम बहुत लूजली इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं योग करती हूँ, हाँ, मैं तो सवेरे उठकर योगा करती हूँ, ऐसे सब एकदम योगा को एकदम लूजली लेने लग गए हैं। लेकिन योग यानी भगवान से जुड़ना, हाँ, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं महाशय, ये बर्फीले पहाड़ पर जाकर इतने उगाड़े बदन और एक्सरसाइज ऐसी कर रहे, एक हाथ पर पूरा उल्टा होकर के इतना कठिन एक्सरसाइज कर रहे। लेकिन क्या ये योग है? जी नहीं। इससे तो आपका शरीर बहुत स्ट्रांग बन सकता है, लचीला बन सकता है, लेकिन योगा नहीं है। क्या ये योग है? बिल्कुल नहीं, है ना। सिर्फ ये भी क्या है, एक प्रकार से आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने जा रहे हो, शरीर को लचीला बना रहे हो, फिटनेस आपकी बढ़ रही है। क्या ये योग है? बिल्कुल ही नहीं। बाप रे, अपने आप को इतना कष्ट देकर पूरा सिर उन्होंने जमीन में धसा दिया है और उल्टे खड़े हैं, क्या ये योग कह सकते हैं? नहीं। क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे, इतना कष्ट आप शरीर को देने से? हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भगवान द्वारा ये शरीर दिया गया है और इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर भगवान स्वयं परमात्मा स्वरूप में जब बैठे हैं, तब क्या उनको ये अच्छा लगेगा कि आप अपने शरीर को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो, एक प्रकार से, है ना। तो ये भी योग नहीं है। क्या ये योग है? ये भी नहीं। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, नशीला पदार्थ करते पीते पीते और कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो इसको योग नहीं करेंगे। ये भी योग नहीं है, ये एक बकरी को अपने ऊपर चढ़ा करके कर रहे हैं,
ये भी नहीं है। और ये सब अनेक प्रकार के प्रचलित योगा है, हाँ, तो ये भी योग नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं वास्तविक योग यानी भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। हाँ? कर्म फल के प्रति अनासक्त और अपने कर्तव्य का पालन, दोनों, ठीक है ना। तो अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से भागना नहीं है ना। ये नहीं बोल रहे भगवान कहीं भी कि जाकर जंगल में रहो, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो भी एक मार्ग है, लेकिन ये ज्यादा प्रिय है भगवान को कि तुम समाज में ही रहो, अपने परिवार में ही रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन कैसा कर्तव्य करना है, कर्म कैसे करना है? कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर, सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पण करते हुए हमको कर्म करना है ना। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो अग्नि न जलाना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम देखते हैं अग्नि की तो हमको हर जगह पर आवश्यकता है, कुकिंग करने के लिए आवश्यकता है, कोई फैक्ट्री चलाने के लिए आवश्यकता है, कुछ भी बनाने के लिए हमको अग्नि की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? जो न तो अग्नि जलाता है, यानी कुछ भी उत्पादन नहीं, यानी कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है समाज के लिए, है ना। तो न तो अग्नि जलाता है और न कोई भी कर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में भगवान बताने वाले हैं। अष्टांग यानी क्या? अष्ट यानी 8, अंग यानी हमारे लिम्स, है ना, हमारे अवयव। तो अष्टांग योग क्या है, ये हम जानेंगे। तो ये चालू होते हैं यहाँ से, आसन, है ना। आसन हमारा पहला, सॉरी, हम यहाँ से चालू करेंगे, यम से चालू करेंगे, ठीक है। यम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन, ठीक है। तो बाहरी हमको हमारा अनुशासित जीवन हमारा होना चाहिए, ये पहला अंग। दूसरा अंग है इंटरनल डिसिप्लिन, यानी क्या कि अंदरूनी तरीके से हमने बहुत सारे नियमन फॉलो करने चाहिए। फिर तीसरा है आसन और चौथा है प्राणायाम। इनके बारे में हम बहुत सुनते हैं, है ना, योगासन और प्राणायाम। तो आसन बेसिकली क्या है कि ऐसे शरीर के व्यायाम हैं कि जिससे एक तो शरीर ये होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, संतुलित होता है और स्वस्थ रहता है शरीर। और दूसरा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो हमारे मन है वो थोड़ा स्थिर होने लगता है। तो यहाँ पर हम अगर स्थिर बैठ करके कुछ आसन करते हैं तो उसे मेडिटेशन सीट कहा गया है। यानी उसमें बैठकर आप ध्यान लगाने की प्राथमिक क्रिया शुरू करते हैं, जस्ट, ठीक है, ये आसन। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम में हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें सांस रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस जोर से लेते हैं, है ना, और उसको धारण करके रहते हैं, सांस को पर कंट्रोल। तो उसको कहा गया है प्राणायाम। तो हम मेनली ये दो चीजों के बारे में समाज में बहुत सुनते हैं, आसन और प्राणायाम। इसके आगे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 अंग हो गए। बहुत लोग एक्सटर्नली डिसिप्लिन रहते हैं, ये भी हम सुनते हैं। इंटरनल डिसिप्लिन, हाँ, इतना ही खाना, 2 ही रोटी खाना, यही समय पर खाना और यही समय पर जागना, सोना, सब कुछ नियमन जो है, ये सब कुछ हम यम और नियम में हम देखते हैं, है ना। कोई अपने क्रोध पर भी थोड़ा कंट्रोल पा लेता है तो इंटरनली भी वो अपने आप को थोड़ा सा शुद्धिकरण कर सकता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, बहुत मर्यादित स्वरूप का है। इसके आगे क्या है? प्रत्याहार। हम्म तब यहाँ पर ये इंद्रियों पर अपने अंकुश लगाना है, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना है। प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हाँ, जैसे कछुआ जो है ना, कछुए पर कोई संकट आता है तो कछुआ क्या करता है, आप लोगों ने मार्क किया होगा कहीं, कि कछुआ अपने सारे पैर और बिल्कुल ऐसे सब अपने शेल के अंदर ले लेता है
और फिर वो मतलब बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि उसका जो कवच रहता है वो बहुत ही हार्ड रहता है। तो उसके अंदर सारे लिम्स ले लेगा, गर्दन भी उसके अंदर ले लेता है, चारों पैर भी अंदर ले लेता है। तो फिर क्या होता है, वो एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। उसी प्रकार ये विड्रॉल ऑफ सेंसेस यानी क्या, इंद्रिय विषयों से अपने आप को एकदम अलिप्त कर लेना, अपने अंदर समा लेना, है ना। तो कोई भी इंद्रिय विषय सामने आ जाए तो इंद्रिय उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो पाती, वो धोखा उसका टल जाता है। ठीक है। तो प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किस पर करना है हमको? कंसंट्रेशन करना है परमात्मा पर। हाँ, तो ये कंसंट्रेशन करते हैं। फिर मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन यानी ध्यान, बहुत अच्छे से डीपली वो मेडिटेशन में जाता है। यानी क्या कि अपना ध्यान एक एक बिल्कुल केंद्रित करके, अपने माथे के मध्य पर ध्यान केंद्रित करके उस जगह पर वो एकदम स्टेबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद समाधि। अब समाधि ऐसी स्थिति है जब हम बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं, भगवान से एकाकार हो जाते हैं। ठीक है। उसी स्थिति में तो ये है 8 अंग, अष्टांग। हाँ, ये एक योग प्रणाली है। तो उसके लिए काफी मतलब आसान नहीं है ये। इसमें क्या क्या नियम है देखिए। यम, उसे क्या करना है, एकांत जगह में अकेले रहना है और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना है। एकांत जगह पर रहना है। क्या आज हमको एकांत जगह मिल जाएगी? हाँ, एकांत जगह ढूंढने के लिए हम जाएंगे, वहां पर हम ही डर जाएंगे। अरे बाप रे, हमको अभी बिच्छू काटेगा, अभी सांप काटेगा, अभी कोई डकैत आकर के हमको मार देगा। तो ऐसे एकांत जगह पर जाकर रहना है सबसे सबसे पहले तो। फिर नियम में क्या है, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की आदतों में समशीतोष्ण, यानी बिल्कुल बैलेंस्ड। हाँ, बहुत मतलब बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं सोना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है। इस प्रकार से एकदम नियमन किया हुआ जीवन। हम उसके बाद आसन। फिर जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। अब हमारे लिए पवित्र स्थान कौन से है? हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, या गोलोक, जो वृंदावन धाम है वो है, या ऐसे स्थानों पर आज हमको एकांत स्थान मिल जाएगा। पवित्र भी होना चाहिए और एकांत भी होना चाहिए। नहीं, सब जगह भीड़ है, खास करके तीर्थ स्थानों पर तो बहुत भीड़ है। लोग डुबकी लगाने आते हैं, भक्ति भाव रहे ना रहे, लेकिन सोचते नहीं नहीं वहां जाकर डुबकी लगाएंगे तो अभी तक के पाप तो धुल जाएंगे कम से कम, है ना। तो एकांत स्थान और पवित्र स्थान बहुत मुश्किल। फिर क्या करना है, किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, है ना। उसने क्या करना, ऐसा बैठना है, कुशा घास बिछाई, उस पर हिरण की छाल बिछाई, उस पर एकदम सीधे ऐसे बैठ जाना है। और फिर नाक की नोक पर लगातार घूरना, यानी ध्यान केंद्रित करना है मध्य में बिल्कुल। इस प्रकार अपने एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को मेरा ध्यान करना चाहिए। बाप रे, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है मेरे को, यहीं से कठिन लग रहा है, आगे तो और भी कठिन लगेगा। हाँ। फिर प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति को रोकने का अभ्यास, और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में जाना है। उसके बाद प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। यानी क्या, भौतिक चीजों से कोई लालसा ही नहीं रही। हाँ, सारे उपाधियों को फेंक दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। सारी उपाधियों से विरहित होकर बिल्कुल केवल भगवान का स्मरण करते हुए इस प्रकार से अपना भौतिक अस्तित्व ही त्याग दिया। फिर धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित से योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। हाँ, अब यहाँ पर उसका मिलन हो रहा है भगवान से। हाँ, योग में ये यहाँ पर वास्तविक, यानी पहली तो सब बैकग्राउंड तैयारी है, और धारणा में बताया है कि इस प्रकार से उसको योग प्राप्त करने के लिए वो कहा जाता है। हम्म तो उसके बाद है ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है ना, हिलता नहीं है दीपक, एकदम उसकी लौ स्टेबल हो जाती है अगर बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है तो।
उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। हम्म तो उसमें उसको बिल्कुल विचलित नहीं होता। वो स्थिति है ध्यान की। और फिर समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता, ये समाधि हुई, है ना। ऐसी स्थिति में कहीं जाकर वो भगवान में अपने आप को जैसे समा जाता है, इस प्रकार से वो अनुभव करता है। ठीक है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? आप बताएं, तैयार हैं आप? हाँ, तैयार है क्या? बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। अर्जुन को भी वो बहुत ही कठिन लगा। और अर्जुन ने बताया, जबकि अर्जुन हम जानते हैं कितने बड़े धनुर्धर थे वो। और धनुर्धर के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? एकाग्रता। मन को एकदम एकाग्र करके जब वो एक निशाने पर बाण मारेगा तभी वो ठीक लगेगा। तो ऐसे इतने सबसे अधिक मतलब जिसको कहेंगे सर्वोच्च कोटि के जो धनुर्धर है, उनकी एकाग्रता कितनी होगी। और फिर भी बोल रहे हैं कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। लीजिए, अब अर्जुन के ये अवस्था है तो हम तो किस झाड़ की पत्ती, है ना। हमारा तो कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है। अर्जुन जैसे ही धनुर्धर बोल रहा है कि मैं अब मन को वश में नहीं कर सकता, एक बार मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन जो है वो बहुत ही चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और बलवान है, इसलिए ये मन वश में नहीं हो सकता। भगवान भी मान लेते, देखो। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान मान रहे हैं कि मन को कंट्रोल में करना, वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन दो चीजों से ऐसा संभव हो सकता है। क्या है? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और दूसरा विरक्ति यानी अनासक्त होना, उसमें अटैच्ड नहीं होना कोई भी चीजों से। तो इस प्रकार ये दो चीजों के माध्यम से आप अपने मन को वश में कर सकते हो, जो कि अत्यंत चंचल, उच्छृंखल, हठीला और बलवान है ना। अब हम देखेंगे, मन दोस्त है या दुश्मन? हाँ, मन तो हमारे पास है, 24 घंटे रहता है, बिल्कुल मृत्यु तक, क्या मृत्यु के बाद भी हमारे साथ ही जाने वाला है। तो ये क्या हम दोस्त के साथ रहते हैं कि दुश्मन के साथ रहते हैं, ये भी तो हमें पता चले। हाँ, कि किसके साथ हम पूरा समय बिताते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया है, जैसे कि आग। हाँ, आग बड़े बहुत उपयोगी है। कितनी उपयोगी, हम कुकिंग करते हैं उससे। हम घर में बिजली जो आती है वो भी आग के ही एक परिवर्तित स्वरूप है। जो एरोप्लेन चलता है, रॉकेट चलता है, जो कुछ है सब कुछ आग का ही तो रूप है ना। थोड़ा सा बदला हुआ, लेकिन है तो बेसिकली आग। कार चलती है ना, इग्निशन। तो सभी कुछ जो है अग्नि पर ही तो है। लेकिन अगर यही अग्नि जब जंगल में दावाग्नि का स्वरूप ले लेती है, बहुत प्रचंड मात्रा में अग्नि लगती है, आग लग जाती है, तब क्या होता है? कितनी अनकंट्रोल्ड, उसको वश में लाना कितना कठिन होता है। तो यहाँ पर वही अग्नि है जो हमारे लिए काम कर रही है, और यहाँ पर वही अग्नि है जो हमारा काम तमाम कर रही है। तो वैसा ही है मन। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर हो गया तो तबाही हो सकती है। तो ऐसा ये मन हम जो है उसके साथ ही जीते हैं और इसी के साथ मरना है हमको। तो उसको हम मित्र क्यों ना बनाएं?
है ना। मित्र बनाएंगे तो हमारा जीवन कितना सुखकर हो जाएगा, हमारे सभी काम करेगा वो मन। लेकिन अगर वह अनियंत्रित रहे तो हमको पागल करके छोड़ेगा। ठीक है ना। तो आगे बोल रहे हैं भगवान, बंधुरात सॉरी सॉरी, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हम्म। तो हमको क्या करना है, दोस्त के साथ जीना है कि शत्रु के साथ जीना है? मित्र के साथ, सर्वश्रेष्ठ मित्र के साथ हमको जीना है। और उसके लिए क्या करना है, मन को जीतना है, अपने मन पर काबू पाना है। यहाँ वहां भटकता ही रहता है मन, और उसमें अच्छे बुरे विचार आते ही रहते हैं। उन विचारों पर हमको विजय पाना है ना। तब कहीं वो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र बनेगा। हम्म। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए तो मन बहुत बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। अब अर्जुन बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। यहाँ तक का ये टॉपिक हो गया कि पहले बताया कि ऐसे ऐसे अष्टांग योग के माध्यम से मेरे पास आ सकते हो। लेकिन अर्जुन बोले ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो मन पर विजय पाना है। और मन कैसा है, हठीला, उच्छृंखल, बलवान, है ना। ऐसे ऐसे उपमाएं दी है अर्जुन ने, और बोला कि वायु को मैं एक बार वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। तब भगवान ने वो मान लिया, और फिर बताया कि किस प्रकार मन आपका शत्रु भी है और आपका मित्र भी है। इसके आगे जाकर के अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हम्म। तो ये असफल योगी के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई उस मार्ग पर चल तो पड़ा है, लेकिन कुछ भौतिक कारण आ गए। हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई, हो सकता है ऐसी कोई समस्या आ गई कि वो उससे विचलित हो गया, बहुत कठिन बीमारी आ गई, तो ऐसे में मन भी कमजोर हो जाता है। तो उसने अच्छी राह भी पकड़ी होगी तो कभी कभी वो उससे भटक जाता है ना। तो कोई कोई कारण होते हैं, भौतिक कारण होते हैं, जिससे कि वो मार्ग तो अच्छा पकड़ लिया था उसने, लेकिन उससे विचलित हो गया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, ये प्रश्न है अर्जुन का। तो भगवान बताते हैं, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हम्म। यानी क्या, कि कुछ रास्ता तो चला है उसने अच्छे मार्ग पर, भगवत भक्ति के मार्ग पर 4 कदम तो रखे हैं, तो उसको उसका फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। क्या बोलते हैं कि ऐसे लोग पहले तो स्वर्ग में जाते हैं, जहां पर वो अच्छा भोग करते हैं। मतलब आप लोगों को पता होगा शायद कि स्वर्ग लोकों में, यानी यहाँ से उच्च लोकों में, पृथ्वी से उच्च लोकों में सब प्रकार के सुख है, इंद्रिय सुख है। हाँ, इंद्रिय सुख बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो वो क्या होता है कि पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष वो भोग करता है, बहुत सारे वर्षों तक वो भोग करता है, और फिर पृथ्वी पर आता है। तब उसको जन्म कहाँ मिलता है, एक तो मनुष्य जन्म मिलेगा, दूसरे सदाचारी पुरुषों के परिवारों में, या धनवानों के कुल में जन्म मिलेगा। ठीक है ना। तो क्यों मिलेगा, क्योंकि सदाचारी या धनवान कुल में जन्म लेने से उसकी जो प्राथमिक जो अड़चने होती है जीवन की, धनवान कुल में जाएगा तो एकदम उसको ब्रेड अर्निंग की समस्या नहीं रहेगी। वो कुछ शांति से जीवन जी सकता है, और उस शांति में शायद उसको फिर से अपनी वो भक्ति याद आ सकती है। हाँ, हम देखते हैं लेकिन आजकल धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर वो बचपन से ही भटक जाते हैं, क्योंकि आजकल वो इतने हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, मोबाइल और टीवी और ये इसके चैनल के माध्यम से क्या होता है कि वो बच्चा, अगर उसने पूर्व जन्म में हो सकता है कुछ अच्छे काम किए हो, भक्ति में लगा हो, लेकिन यहाँ पर वो माया उसको ऐसे जकड़ लेती है कि वो भूल जाता है।
है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि धनिक परिवार के ऐसे नहीं कि सभी सज्जन हो जाएंगे, वो कई बार ज्यादा बिगड़ भी जाते हैं क्योंकि माया द्वारा ऐसे दबाए जाते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसी व्यवस्था करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको प्राथमिक समस्याएं तो न रहे और फिर वो अपनी भक्ति को अपना सके। या फिर सदाचारी पुरुषों के परिवार में, हाँ, तो सदाचारी लोगों के साथ रहेगा तो वैसे ही उसके विचार अच्छे होकर वो अच्छे मार्ग पर जा सकता है। या अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, है ना, ये तो थोड़े थोड़ा प्रयत्न किया उसने, 4 कदम चले, लेकिन किसी ने कई वर्षों तक आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्रगति की है, कई वर्षों तक उसने काम किया है, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। तो निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लोग हैं योगियों के कुल में कि वो स्वयं ही भक्त है। तो ऐसे कुल में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, निश्चित ही वो अपने माँ बाप के पद चिन्हों पर ही चलेगा और आगे जाकर के भक्त बनेगा, है ना। ये बहुत दुर्लभ है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? यहाँ नारद मुनि को बताया है, लेकिन नारद मुनि ने ही बताया है कि मुझसे भी श्रेष्ठ वो है। वो कौन है? वो हम देखने वाले हैं आगे जाकर के। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सीढ़ी बताई गई है ना, लैडर। एक सीढ़ी बताई गई है, उसके सबसे निचले पायदानों पर कर्म योग है, थोड़ा ऊपर जाकर ज्ञान योग है, उससे भी ऊपर जाकर अष्टांग योग है, लेकिन भक्ति योग जो है वो लैडर के एकदम करीबन अंतिम पायदानों पर है ना, जहां से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, सुकर हो सकती है ना। तो ये हमने देखना चाहिए कि कर्मयोग से स्टार्ट करे कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भक्ति योग तक जाना पड़ेगा अगर भगवत प्राप्ति करना है। ज्ञान योग के माध्यम से आप जुड़े, फिर भी आपको भक्ति योग तक जाना पड़ेगा। अष्टांग योग भी अल्टीमेटली भक्ति योग पर ही जाता है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली भक्ति योग करें, डायरेक्टली भक्ति योग से शुरू करें, क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत कम बचा है, पता नहीं किस क्षण मृत्यु हमको झपट लेगी। तो क्यों ना उतना ही भगवान के करीब जाए, लिफ्ट ले ले, ये सब सीढ़ियां चढ़ने से अच्छा है लिफ्ट का इस्तेमाल करें, है ना। तो इसलिए जैसे बुद्धिमान लोग अगर 50 माले चढ़कर ऊपर जाना है तो बुद्धिमान सीढ़ी से नहीं जाएगा, वो तो लिफ्ट से जल्दी से जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही क्यों ना हम भी भक्ति योग को अपनाएं और जल्दी से जल्दी भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करें। वही अल्टीमेटली भक्ति योग है ना। मन में हमारे मन में जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इतना प्रेम कि हम उनको ज्यादा महत्व देते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, तब वो परिपूर्ण भक्ति कहलाती है ना। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, यानी भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, या पैसे का दान देना, मौद्रिक दान आदि करना, ये सब क्या हो गया? ये कर्मयोग से शुरुआत है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है ना, छोटे छोटे काम कर रहा है वो भगवान के लिए, तो उसके बाद उसकी मुलाकात हो जाती है ज्ञानियों से और वह ज्ञान योग में जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। ठीक है। तो कर्म योग और फिर ज्ञान योग, तब ये ज्ञान से उसको लगता है कि हाँ, परमात्मा मेरे अंदर है और उसको महसूस करना है ना। तब वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। जब उसको परमात्मा के खोज करने की चाह उत्पन्न होगी, उनसे जुड़ने की चाह उत्पन्न होगी, तो वो धीरे धीरे भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। ठीक है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनके बारे में यहाँ पर बताया है।
भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसके कोई भी नहीं है। कितना सुंदर बताया है, देखिए। क्यों बुद्धि योग कहा जाता है भक्ति योग को? क्योंकि केवल बुद्धिमान लोग इसे अपनाते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं, मैं भी ऐसे लोगों से मिली हूँ, कि वो बोलते नहीं नहीं, आप लोग तो इस्कॉन में भक्ति भक्ति करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी तो सबसे मतलब बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो, तो इसलिए ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। और तब मैंने उनको बहुत बताने की कोशिश की, प्रभु जी आप देखिए, भगवान ने बार बार बोला है भगवत गीता में कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि केवल भक्त ही मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जान सकता है, अन्य कोई नहीं। हाँ, फिर भगवान ने भक्ति के मतलब भक्तों के गुण बताए हैं, 12वें अध्याय में हम देखने वाले हैं। और बोलते हर बार भगवान ने बोला है कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। बुद्धि के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं बोला, सॉरी, बुद्धि नहीं, ज्ञान योगी के बारे में ऐसा नहीं बोला। हाँ, ज्ञान योगी भी रेयर होता है, ये सब है, लेकिन भगवान ने बोला हुआ है जो भक्ति में है उसको तो ज्ञान में अपने आप उसके हृदय में दे देता हूं। तो ज्ञान के पीछे पड़ने की हमको जरूरत ही नहीं है, ज्ञान तो भगवान अपने आप ही दे देंगे, हमारे हृदय में दे देंगे, है ना। लेकिन भक्ति को हमको अपनाना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के बहुत प्रिय बन सके और भगवान की प्रेममय सेवा में हम लग सके। ठीक है ना। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमामतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। बहुत स्पष्ट बता दिया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर दिखाया किसको है? सारे जो गोपिकाएं थी ना, गोपिकाएं जो वृंदावन की थी, वो सभी है। और हर गोपी के साथ कृष्ण डांस कर रहे हैं, यानी कृष्ण ने अपने आप को इतना विस्तारित कर लिया, हर गोपी के साथ उनको परिपूर्ण सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, और उसी भाव में नृत्य किया जैसे वो गोपी चाहती है ना। तो कितनी अद्भुत बात है ये, भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया हर गोपी को आनंद देने के लिए। तो हर गोपी जो थी, गोप गोपी ग्वाल बाले जो थे, वो परम भक्त थे भगवान के। वो क्या करते थे? हर क्षण भगवान के बारे में सोचते थे, है ना, बहुत प्रेम करते थे भगवान से, और पलट करके कुछ भी नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं चाहते थे। तो ये एक अद्भुत जो बात है, वो गोपियों ने हमें दिखाया है, वैसा प्रेम, वो प्रेमा भक्ति है ना। और उन्हीं को सर्वोच्च कहा गया है भगवान ने, है ना। ऐसा ही भक्त सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग में तो, भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। हाँ, निष्काम कर्मयोग से ये हमारा प्रवास शुरू होता है, लेकिन अंतिम गंतव्य है भक्ति योग। भक्ति के बाद ही हमें भगवान स्वयं मिलेंगे। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई बिरला भाग्यशाली। तो हम अगर इस माध्यम से भगवत गीता से जुड़े हैं और इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, तो हम कौन हैं? हम बिरला भाग्यशाली है। बहुत क्वचित जिनको ये भाग्य मिलता है, भगवान ने हमारे सामने वो संधि उपलब्ध करा दी है, और कितने इजीली करा दी है। ऑनलाइन है, जहां बैठे हो वहीं पर जुड़ जाओ, और निःशुल्क है, ना इसमें कोई खर्चा है ना कुछ भी। इसके इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो भगवान स्वयं अपने आप अपने पास आए, हमारे पास आए हैं।
है ना। तो अपने आप से खुद होकर भगवान हमारे पास आएंगे। उनको अगर हम अब नकार देंगे तो हमारे समान मतलब दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता है। स्वयं चल के आए हैं, ये हमने सोचना चाहिए कि केवल एक कहीं से लिंक मिली और हम जुड़ गए, और भगवान स्वयं आना चाह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला, अब तो दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए हमने, है ना। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। ठीक है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, जिस भी स्वरूप में रहेंगे वो पूर्णता से उस रोल को निभाते हैं, सॉरी, है ना। तो जब वे बालक थे तो बालक के समान सब नटखट बातें उन्होंने की, सब उनकी एक्टिविटीज ऐसी थी जो बालकों में परिपूर्ण होनी चाहिए। उस पूर्ण बालक का उन्होंने स्वरूप बताया। यशोदा मैया को तकलीफ दी, अपने पड़ोसियों को भी तकलीफ दी, माखन चुराया, है ना, सारी नटखट बातें उन्होंने की। पूर्ण पति, आपको पता है 16,108 पत्नियों के पति, लेकिन हर पत्नी को लगता था कि ये तो केवल मुझे से प्यार करते हैं, मेरे ही साथ रहते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना, मैंने 16,108 रूपों में वो अपने आप को विस्तारित करके हर पत्नी के साथ रहते थे 24 घंटे। उस पत्नी को लगता था देखो मेरे ही पास है मेरे पति, और किसी के पास नहीं जाते। तो ये कितनी अद्भुत बात है ना। तो ये पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे है ये जो भगवान। तो इन भगवान के इन गुणों से जो पूर्णतया अभिज्ञ हो जाता है, पूर्णतया ये जान लेता है, हाँ, तो उसी को सर्वोच्च योगी कहते हैं। तो योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो आपको कोई कुछ भी बोले कि भगवत गीता में तो अंत में तो ज्ञान योग दिया है इसलिए ज्ञान योग श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। बार बार भगवान ने बताया है कि केवल भक्त ही मुझे पा सकता है, मुझे जान सकता है। ठीक है। तो आज का अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन हम आगे थोड़ा सा जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो सत्य युग, आप लोगों को पता है 4 युग रहते हैं। पहला है सत्य युग, जिसकी ड्यूरेशन कितनी है, कलयुग से 4 गुना। हाँ। तो उस समय 1,00,000 वर्ष की आयु रहती थी मनुष्यों की। तब वे क्या करते थे, सत्य युग में तपस्या करते थे। 20-30 हजार वर्ष की तपस्या कर ली, तब जाकर वो एकदम उनको भगवान प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन आयु रहती थी 1,00,000 वर्ष की, तब उसमें से 20-30 हजार वर्ष वो ये कर सकते थे। लेकिन अब ये पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर उसके बाद आया त्रेता युग, उसकी कालावधि थी कलयुग से 3 गुना, है ना। और तब मनुष्य की आयु हुआ करती थी 10,000 वर्ष। ठीक है। तो 10,000 वर्षों तक वो जीते थे। उस समय भगवत प्राप्ति का साधन था यज्ञ करना। बहुत बड़े बड़े यज्ञ वो करते थे और उससे भगवत प्राप्ति की ओर जाते थे। लेकिन यज्ञ कैसे होते थे, वो ब्राह्मण जो होते थे उनके शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि वे जब पशु बलि देते थे उसमें, तो वो पशु को तुरंत से मनुष्य जन्म मिल जाता था, अच्छी योनि मिल जाती थी। यानी एक प्रकार से वो बलि यानी हत्या नहीं, हिंसा नहीं होती थी, वो उसका उद्धार करना होता था, इतनी ताकत होती थी। और सारी जो यज्ञ की सामग्री होती थी जैसे कि घी वगैरह, वो अत्यंत शुद्ध रूप में होता था, जो आजकल अवेलेबल ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार भी शुद्ध नहीं है, उनको उतना ज्ञान भी नहीं है। तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है तपस्या करना, और ना कि यज्ञ करना पॉसिबल है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग की कालावधि थी कलयुग से दुगुना, और मनुष्य का जीवन होता था 1,000 वर्षों का। ठीक है। तब किया जाता थे बड़े बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना, विस्तृत मंदिर पूजा होती थी।
ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत धन चाहिए। इतना धन कलयुगी लोगों के पास तो है नहीं। तो इस प्रकार ये तीनों भी हम नहीं कर सकते कलयुगी लोग। तो फिर हमारे लिए क्या दिया है भगवान ने? तो कलयुग यानी वर्तमान युग में प्रभु के पवित्र नामों का जप, ये ही एकमात्र साधन है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो पवित्र नाम का जप ये एकमात्र रास्ता है कलयुग में उद्धार होने के लिए। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, है ना? तो शास्त्रों का संदर्भ है इसमें। तो ये हमने कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ये नारायण संहिता में आया हुआ है। ठीक है, कल हमने ये इसका रेफरेंस देखा था, हरेर नाम वाला। तो आज और अलग संदर्भ दिए जा रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत में आ रहा है। अरे ठीक है, वो नहीं आया। तो जब कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूर्ण एक मंत्र है, इसको कहीं भी तोड़ना मरोड़ना नहीं है। ये शब्द स्पष्ट उच्चार ये करना है। तो इसको जब बोलते हैं अकेले बैठ कर करो, इसको जब बोलते हैं। और बहुत सारे लोग मिल करके अच्छे से आनंद से करो, जोर से करो, मृदंग और करताल के साथ करो, तो उसे संकीर्तन कहते हैं। मंत्र वो ही है, लेकिन बोलने की पद्धति अलग है, इसलिए जप या संकीर्तन बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में एक रेफरेंस आया 12वें अध्याय में, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। हाँ, तो कलयुग में बाकी सारे दोष है, लेकिन एक ही अच्छी बात दी हुई है, एक ही अच्छा वरदान है इसके लिए, कि हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमारा अपना उद्धार कर सकते हैं। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक गुणो यथा, ऐसा ऐसा वो श्लोक आता है, मैं भूल गई। हाँ, और फिर अभी भगवत गीता में आगे जाकर के हम पढ़ने वाले हैं कि 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जप मैं हूँ। मैं यानी भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, यानी वही सबसे श्रेष्ठ है। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ली है। तो डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, क्या क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करना है हमको, है ना? पंचतत्व मंत्र कौन सा है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, है ना? ये बड़े मणि पर हमको ये मंत्र बोलना है। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करना है। फिर थोड़ा सा जोर से जप करे, यानी अपने आप को कम से कम सुनाई दे। मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से वो बोलना है। ऐसा नहीं कि मैं तो मन में बोल रहा हूँ, वैसा नहीं, थोड़ा सा जोर से कि अपने आप को वो ध्वनि सुनाई दे कम से कम। और भी जोर से कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा है कि घर के लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा, और तो और घर में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े चींटियां रहती है, उनको भी फायदा होगा अगर आप जोर से करते हैं। ठीक है। फिर प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर शब्द को स्पष्ट उच्चार करें। ठीक है। फिर सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। ऐसे नहीं कि लेटे हैं और टीवी देख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसके प्रति, क्योंकि नाम और भगवान का नाम और स्वयं भगवान अभिन्न है, उनको वो अलग अलग नहीं है। इसलिए नाम को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हम भगवान को देते हैं। तो सम्मान के साथ, भक्ति के साथ और एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। ठीक है। और डोंट्स भी अब मैं बता देती हूँ, इसमें बताया नहीं कि क्या नहीं करना चाहिए।
तो क्या नहीं करना चाहिए? एक तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप टीवी के सामने बैठे हो और माला जप रहे हो और बीच बीच में टीवी देख रहे हो, उधर ध्यान है, उधर कुछ जोक हुआ तो हंस रहे हो। बिल्कुल नहीं, मोबाइल बिल्कुल नहीं, किताब बिल्कुल नहीं। ध्यान कर रहे हो तो ये सब चीजें बिल्कुल दूर रख करके हमने एकांत स्थान में, जहां तक हो सकता है एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ये सब करना, अगर टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए या मोबाइल देखते हुए आप जप करते हैं तो ये एक अपमान है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा पीपीटी खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। आपने अष्टांग योग बताया था, उसमें मेरा कोई फोन आ गया था तो प्राणायाम वाला छूट गया था। प्राणायाम जी यानी ब्रीदिंग कंट्रोल, हाँ, अपने श्वास पर नियंत्रण, वही है बेसिकली प्राणायाम। यानी उसमें हम क्या सीखते हैं कि श्वास अंदर लो, उसको कुंभक यानी कुंभक स्थिति में यानी रोक के रखो, फिर छोड़ो, या फिर एक नॉस्ट्रिल से सांस लो, है ना। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वो बेसिकली ब्रीदिंग का ही है ना, सांस लेने का ही है। उसी के बारे में बताए। उससे होता क्या है, हमारा मन थोड़ा सा शांत होता है, नियंत्रण में आता है। उसका फायदा ये है, और शरीर को पोषण मिलता है। तो वो प्राणायाम का, लेकिन छठवें अपने अध्याय में कौन सा श्लोक था वो? छठे अध्याय में प्राणायाम से जी। प्राणायाम से संबंधित, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कौन से नंबर का श्लोक है। आप कोई निकाल सकेंगे क्या? सुशील प्रभु, आप निकाल के थोड़ा सा बताएंगे कौन जी सा माता जी, मैं श्लोक? देखता हूँ, जी। मैं बताता हूँ आप। जी, तब तक में कोई किसी का दूसरा प्रश्न होगा तो देखते हैं। जी किसी को माता जी, और, धन्यवाद। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय? मन पर नियंत्रण, है ना। तो कैसा लगा आज का अध्याय, बताइए। हरे माता जी कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। है ना। हाँ। हाँ जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। आपका आज का, मैं तो इस बार पहली बार से ही देख रहा हूँ। जी। इस ये वर्ष है पहले कभी नहीं देखा और नहीं सुना। जी। तो जानता बचपन से ही था, लेकिन ये पहली बार ये मुझे जानकारी मिला तो मैं आज सुन रहा हूँ। 5 दिन से सुना था, एक जी। दिन चौथा दिन का नहीं सुन पाया था, लेकिन आपने जो आज बताया ना, बहुत अच्छा तरह से मुझे मतलब सरोवर में नहाया ऐसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। जी। आपका जो स्वर बहुत और आपकी जो भाषाएं, आपकी जो अ, बताने की शैली है ना, मुझे नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत देखिए, ये तो मतलब प्रसन्न कृष्ण हुआ। के बारे में बातें हैं, वो तो अच्छी लगनी ही चाहिए, कृष्ण हाँ की बिल्कुल बातें, है बिल्कुल, ना। लगती तो सब दिन से है। 5 दिन पहले से भी मुझे अच्छा लगा, बट आपका जो बताने का, जो समझाने का जो क्रिया था ना, सब सिस्टम था ना, बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ आज। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। बस जुड़े रहिए, और तो कुछ नहीं, जुड़े रहिए बस। ये मोमेंट क्यों है कि लोगों को जोड़ना है, समाज बदलेगा इससे, सबका विचार बदलेगा इससे, है ना। तो जुड़े रहिए, औरों को जोड़िए, बस इतना ही है, और कुछ नहीं, है ना। जी जी, जय श्री कृष्ण। जी। हरे कृष्णा 11 टू माता। जी प्रभु, कौन बोल रहे हैं? 11 से 14 श्लोक संख्या में हाँ। ये अष्टांग योग की मूलभूत धारणाएं दी हुई हैं। ओके। 11 टू 14। हाँ। आपका उत्तर मिल गया सरोज माता जी? 11 से, 11 टू 14। हाँ, 11 से लेकर 14 तक के श्लोकों में दिया हुआ है ये। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिर्फ आप मेरे को वो लिंक से जोड़ लेने के लिए मैंने क्षमा माता जी को बोला है कि कौन मेरे को गीता रिसाइटेशन में जोड़ लें। मैं इस्कॉन अच्छा। में जुड़ना चाहती हूँ। जी। तो वो क्षमा माता जी कर देगी, आपको लिंक भेजेगी, आप जुड़ जाइए उसमें, है ना। जी, मैंने उनको लिखा है। ओके जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी कृष्ण। एक्चुअली मुझे कृष्ण माता जी। जी विकास प्रभु, क्या बोल रहे हैं? विकास प्रभु कुछ बोल रहे थे, जी प्रभु बोलिए। एक्चुअली ना वैदिक शिक्षा का अध्ययन करना कोई तरीके से बता। प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही थी, मुझे कुछ समझा नहीं आपने क्या बोला। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे माता जी। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि गोमुखी गला में टांग कर और मंत्र का जाप करते हुए रास्ते में जाते हैं और बात भी करते रहते हैं एक दूसरे से, या ट्रेन से देखते उतरता है तो कुछ लोगों को देखता हूँ कि हरि नाम को उच्चारण साथ मन में करते हो या बात करते हो चल रहे, लेकिन वो चलते रहता है। तो ये क्या किस तरह से ये मतलब स्वीकार्य है, कितना हद तक सही है?
देखिए अभी जो योग्य मतलब बेस्ट क्या है कि एकदम एकाग्रता से एकांत स्थान में थोड़ा सा बैठ करके शांति से जप करें। लेकिन कोई कोई लोग घूमते हुए भी करते हैं। घूमते हुए अगर उनके मन में एकाग्रता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर उसका फायदा तो है नहीं। खास करके दूसरों से बातचीत करते हुए अगर होता है तो मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत ऊंचे लोग, जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, जिन्होंने बहुत प्रगति की है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में नहीं मैं बोलती। लेकिन जो प्राथमिक स्तर के हमारे आपके जैसे लोग हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो उच्च स्तर के हो गए हैं उनको, उनकी लेवल ही अलग है, उनका कंसंट्रेशन ही अलग है, उनके मन में हमेशा परमेश्वर ही रहता है। तो उनके लिए ये एक्सटर्नली मायने नहीं रखता कि वो थोड़ा सा बीच में बात भी कर ले, तब भी उनका मन वो एकाग्र रहता है। वो अलग स्टेज है, वो अभी हमको पहुंचने को टाइम लगेगा प्रभु। तो इसलिए हम दूसरों के बारे में तो हमने जजमेंट नहीं करना चाहिए कि वो कर रहे कि नहीं, लेकिन हमारे लिए वो योग्य नहीं है। हमारी जो स्टेज है उसके लिए वो बिल्कुल योग्य नहीं है, इतना जरूर चलिए, है ना। ठीक ठीक। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे जी माता जी का ये क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा को जैसे सीखना चाह रही हैं तो कहाँ से सीख सकते हैं? गुरुकुलम ज्वाइन कर सकते हैं या और कोई रास्ता? अच्छा, आपको सीखना है। जी जी, मुझे वैदिक शिक्षा और शास्त्रों को मतलब को सीखना है एक्चुअली। बहुत अच्छी बात है प्रभु। और आपको फिर एक बहुत खुशखबरी देती हूँ। हमारा जो इस्कॉन मैंगलोर का जो मंदिर है, अभी अभी बहुत भव्य उसका उद्घाटन भी हुआ अगस्त में। तो वहां पर एक गीता कॉलेज बनने जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। गीता कॉलेज, तो वहां पर रेसिडेंशियल कोर्सेज भी होंगे। तो वहां पर आपको ये सब कुछ भगवत गीता, भागवतम, ये सब वहां पर पढ़ने मिलेगा। तो बहुत सुंदर वो बनने जा रहा है। जब स्टार्ट कैसे हो रहा है गुरुकुलम? मैं ज्वाइन करना चाह रहा था, मतलब ये सब शिक्षा, वैदिक शिक्षा को और शास्त्रों का मतलब मुझे अंदर से लग रहा, मैं काफी टाइम से मैं सीख नहीं पा रहा हूँ वैदिक शिक्षा को और शास्त्रों को। कैसे सीख सकता हूँ? और तो अभी तो आप इस्कॉन से जुड़े रहे प्रभु, बिल्कुल इस्कॉन से जुड़े रहिए। अभी देखिए आप इसके पहले आपने भगवत गीता पढ़ी थी क्या? नहीं नहीं, इससे पहले नहीं पढ़ी मैंने। नहीं ना। तो अभी आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है। और आपको अगर इच्छा है तो आप रेसिडेंशियल कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। जब हमारा कुछ दिनों में बन जाएगा, वो कॉलेज वाकई शुरू हो जाएगा, तब आप रेसिडेंशियल कोर्स कर सकते हैं, या एटलीस्ट ऑनलाइन जुड़े ही रहिए। क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत फायदा हो रहा है, उतना फायदा नहीं जितना रहकर होता है, लेकिन फिर भी बहुत फायदा है। और ऑनलाइन का फायदा ये भी है कि हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम अपना रूटीन चालू रख सकते हैं। तो कम से कम ऑनलाइन से को छोड़िए मत। और हमारे बहुत सारे क्लासेस होते रहती है इस्कॉन मैंगलुरु के माध्यम से। भागवतम की क्लासेस होती है। एप्पल और उसका वहाँ बैठे शुरू में इंडिया आया था। हरे कृष्णा। ठीक है, कैमरा रहा, फिर फेसबुक का ये वो मुझे लगता है इनको म्यूट करें। हाँ। जी विकास प्रभु, है ना, विकास जी प्रभु से बात कर रही थी। तो आप अभी तो इसी से जुड़े रहिए, जो आपने जो अभी लगे हुए हैं, इसको कंटिन्यू करिए। इसके बाद ये लेवल 1 के बाद लेवल 2, 3, 4, 5, उसमें आप भक्ति शास्त्री हो जाएंगे। भक्ति शास्त्री की एग्जाम होती है मायापुर से। मायापुर यानी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है इस्कॉन का, वहां से ये भक्ति शास्त्री की एग्जाम होती है। उसके बाद भक्ति वैभव है, उसमें भागवतम की पढ़ाई होती है, बहुत सुंदर वो है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको और कुछ सीखने की इच्छा है। तो आप इससे कम से कम अभी जुड़े रहिए, अपने आप आपको आगे का मार्ग मिलते जाएगा। नहीं, मैं तो आपको जो कॉलेज बता रही है, कॉलेज में ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन आना पड़ेगा उसके लिए? आपको रेसिडेंशियल करना है, वहां जाकर भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन तो है ही चालू, है ना। ऑनलाइन जैसा मैं आपको, ऑफलाइन में जाना है एक्चुअली, मुझे हाँ, रहकर सीखना है, तो जाना से अच्छे बहुत से अच्छी बात है। तो वो कॉलेज जल्दी ही बनने जा रहा है। हाँ, तो वहां पर जाकर के आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो ठीक उसके है। लिए उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आप लोगों को आपके ग्रुप्स में, तो इसलिए इससे जुड़े रहिए आप। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। हरे माता जी, मैं पूछना चाह रहा था कि इस्कॉन में कैसे जुड़ सकते हैं, जुड़ने का क्या तरीका है, और दूसरा कि इस्कॉन में क्या क्या है। इस्कॉन में क्या क्या इस्कॉन, है?
हाँ, क्या इस्कॉन के बारे में थोड़ा जानना चाह अच्छा अच्छा, इस्कॉन के रहा बारे था। में। इस्कॉन में क्या-क्या है? कैसे है इस्कॉन? हाँ, और इस्कॉन इस्कॉन में, में कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, इस्कॉन में जुड़ने के लिए आप या तो लाइफ मेंबर बन जाइए उनके, है ना। लाइफ मेंबर होकर के आप जुड़ सकते हैं, या जैसे हम लोग अभी तो ऑनलाइन ही हम लोग जुड़े हैं कोरोना के समय से, और उसके माध्यम से हमारी स्टडीज भी चल रही है। तो ये भी एक प्रकार से, जैसे जैसे हम स्टडीज में आगे बढ़ते हैं तो हमारी उस मंदिर के प्रति भी बड़ी ही आत्मीयता होने लगती है। वो मंदिर जो है, हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं था, छोटा सा मंदिर था, उसको अभी भव्य रूप में हम देख रहे हैं 4 साल में। तो एक आत्मीयता वैसे ही बहुत ज्यादा बन गई है। तो इस माध्यम, और फिर वो जो विग्रह होते हैं उनसे हम एकदम बहुत प्रेम करने लगते हैं, जैसे देख देख कर ना। तो वो एक प्रकार से जुड़ना होता है। दूसरा, हम सभी लोग, हम लोग जितने भी मेरे नोन लोग हैं, हम लोग लाइफ मेंबर बन गए हैं। तो लाइफ मेंबर से क्या होता है कि हर एक्टिविटी के साथ आपको पता चलता है कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो हर बड़ी पूजा के समय हम जा सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज के साथ जुड़े रहते हैं। बेसिकली इस्कॉन क्या है? इस्कॉन है हर व्यक्ति के अंदर जो कृष्ण भावना है, कृष्ण के विषय में प्रेम है, उसको सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाना है। बाकी कुछ भी नहीं। कोई ये नहीं बोल रहा कि आपको जाकर सन्यासी होकर रहना है, वो आगे जाकर आपकी इच्छा पर है। लेकिन बेसिकली केवल आपके अंदर का कृष्ण का प्रेम जागृत करना, इतना ही वो उद्देश्य है। और आपको शुद्ध भक्त बनाना। शुद्ध भक्त ही आगे जाकर के आपने देखा कि शुद्ध भक्त की उन्नति इतनी होती है कि उसको फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, उसको बार बार इस भौतिक जगत में आना ही नहीं पड़ता। तो वो स्टेज तक जाना है हमको, है ना। हम सबका उद्देश्य वो है, और उसके लिए ये इस्कॉन कार्यरत है। इस्कॉन के सारे माता लोग। जी, जी। दादा ये मेंबरशिप परमानेंट लेने का क्या आपने बताया? परमानेंट हो जाइए तो उसमें कैसे सिस्टम? क्या क्या कुछ पैसे लगते हैं, हाँ चार्ज कुछ, लगते हैं क्या हाँ सिस्टम? जी, कुछ पैसे लगते हैं। तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कुछ पैसे लग के एक बार आपको लाइफ मेंबरशिप मिल गई। उस लाइफ मेंबरशिप के हाँ, साथ आपको बहुत सारी बुक्स भी फ्री में देते हैं वो। जैसे एक बार आपने लाइफ मेंबरशिप ले ली तो आपको पूरा भागवतम का अच्छा सेट अच्छा। मिलेगा। और भी मैंने 10-12 हजार की तो बुक्स ही वो फ्री में दे देते हैं पहले, शुरू शुरू में ही। और फिर सारे कार्यक्रमों से आप जुड़ जाते हैं इस्कॉन के, जी जी माता जी। है ना। अच्छा, एक और सवाल था माता जी जी। कि मान लीजिए मैं तो बचपन से बहुत भगवान के बारे में सुना हूँ। हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, और बहुत से भगवान के बारे में सुना हूँ, बचपन से इससे जुड़ा हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब श्री कृष्ण ही एक ही को मानना है या सबको मानना है? कैसे इससे मन को एकाग्रचित करें कि मतलब क्या बहुत मतलब करोड़ों भगवान है हमारे। तो मैं एक एक ही को कैसे मैं सबको छोड़कर एक ही श्री कृष्ण को में ही समा जाऊं, इन्हीं को मानने लग जाऊं, या सबके साथ में इनको लेकर चलूं? मतलब मैं उधेड़ बुन में हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कैसे इसको जी थोड़ा जी। प्लीज जी, विस्तार की। ये कंफ्यूजन ना बहुत लोगों में होता है, क्योंकि बचपन से हम अलग अलग देवताओं के विषय में सुनते हैं, है ना। महादेव है, ये है, वो है। हमको किसी को भी छोड़ना नहीं है। जो आप कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में आदर रहना ही चाहिए, लेकिन हर एक का स्थान, मतलब उनका वास्तविक स्थान कैसा है उसके बारे में ज्ञान होकर जब आप किसी को पूजा करेंगे, तब वो योग्य पूजा होती है। यानी समझो, एक एग्जांपल देती हूं मैं। आपको अगर बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक जाना है, तो आप कौन सा टिकट लेंगे? दिल्ली का टिकट लेंगे। ये तो बिल्कुल। नहीं कि आप वाराणसी का टिकट ले और सोचे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। सब कोई भी टिकट लेकर बैठे और दिल्ली ही पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो बिल्कुल। वही टिकट लेना है और वही ट्रेन में बैठना है जो आपको दिल्ली तक पहुंचाएगी। वैसा ही है ये। आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होगा कि आपने अच्छी तरह से पूजा की, भक्त बन गए उनके, लेकिन आपका मृत्यु के बाद गंतव्य होगा उनके स्थान पर। जैसे आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य को ही अल्टीमेट मान रहे हैं, आप सूर्य लोक जाएंगे मृत्यु के पश्चात। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे धाम आएंगे।
अब देवता लोग क्या है, जैसे हमने तीसरे अध्याय में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, देवताओं को भी हमको छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमने उनको निग्लेक्ट करना है, जी नहीं, वो परम भक्त है भगवान के, तो उनके माध्यम से भी, उनके आशीर्वाद से भी हम भगवत प्राप्ति के और एक पुश मिल सकता है हमको। उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन कृष्ण को जोड़ना है हमारे लाइफ में, और कृष्ण का स्थान हमने पहचानना है। ये आप 10वें अध्याय में यहाँ पर देखने वाले हैं भगवद गीता के। वहां पर भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बताते हैं कि जो कुछ आध्यात्मिक जगत में, जो कुछ भौतिक जगत में है, सब कुछ मुझी से उद्भूत है। सारे देवी देवता भी उन्हीं से उद्भूत है। हाँ, जो बुद्धिमान मनुष्य ये ज्ञान जानता है, वो वास्तविक बुद्धिमान है, वो मेरे पास आ सकता है ना। तो भगवान का अस्तित्व जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि राम, फिर रामचंद्र जी कौन थे, फिर वराह वो हो गए, या नरसिंह भगवान हो गए, तो वो कौन? वो सारे भगवान ही है, वो भगवान का दूसरा रूप है। अब भगवान में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को कितने भी रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, और खुद पूर्ण ही रहते हैं, वो भी पूर्ण रहते हैं। पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी वो इतने संपूर्ण पूर्ण है कि उनमें से कितने भी पूर्ण निकल जाए फिर भी वो पूर्ण रहते हैं, उनसे निकले हुए भी पूर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार हम रामचंद्र और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। हाँ, नरसिंह देव और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, विष्णु कृष्ण कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन जो भौतिक जगत में कार्यरत जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे जो है वो देवी देवताओं में आते हैं। उनका अस्तित्व भौतिक जगत तक ही सीमित है, ठीक है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो अगर वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तो वो हमको कैसे ले जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, है ना? उनका भी जी पुनर्जन्म होता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो फिर वो हमको कैसे ले जा सकते हैं? जैसे, मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हिरण्यकश्यपु अमर होना चाहते थे, है ना। हिरण्यकश्यपु असुर थे और वे अमर होना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की और बोले कि मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं ही नहीं हूं, मैं तुमको कैसे बनाऊं? है ना, तो अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो मैं तुमको ये वरदान नहीं दे सकता। तब उन्होंने बड़ी चतुराई की, हिरण्यकश्यपु ने। उन्होंने बोला, ठीक है, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना तो मनुष्य द्वारा, ना प्राणी के द्वारा, ना देवताओं के द्वारा मारा जा सकूं, है ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, है ना इस प्रकार से उन्होंने सारे ऑप्शन ब्रह्मा जी देते गए वरदान। हिरण्यकश्यप को लगा, मैंने तो बड़ी चतुराई की, अब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मरने के लिए, तो मैं अमर हो गया। लेकिन भगवान ने क्या किया? नरसिंह रूप में आए, ना पशु ना मनुष्य, है ना। और फिर उन्होंने ना दिन में ना रात में, ऐसे संध्या के समय उनको मारा, और कोई भी शस्त्र से भी नहीं मारा, अपने नाखूनों से मारा। तो भगवान ने अपने भक्त यानी ब्रह्मा जी, उनके वरदान का रिस्पेक्ट किया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो ठीक है, मैं वो भक्त के लिए उन्होंने उसका पालन किया। लेकिन हिरण्यकशिपु को उसका स्थान बताया कि तुम तो मरने के लायक ही हो, है ना, तो उसको तो मारा ही। तो ये इससे हमको पता चलता है कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, उनको भी, उनका कालावधि बहुत लंबा है, लेकिन वो भी अमर नहीं, वो नियुक्त किए गए हैं भगवान द्वारा। ये सारी पोस्ट है, जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स के जैसे, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्म जी, ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो उनको नियुक्त करते हैं भगवान। अब ये कालावधि इतना लंबा रहता है कि हम उसको वो नहीं कर पाते, लेकिन वैदिक शास्त्रों से हमको ये पता चलता है कि ये सब ऐसी वास्तविकता है। अगर जब हम इनका अध्ययन करते तभी पता चलता है ना। तो हमको भगवत गीता से भी इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, भागवतम में तो और भी पता चलेगा। ठीक है, ठीक है माता जी। मैं एक और पूछना चाहता कि ये इससे जो परमानेंट जुड़ने के लिए आप बताएं कि जुड़ सकते हैं, तो उसको मैं अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इससे कैसे मुझे न्यूज मिलेगा, मुझे कैसे इसका नियम मिलेगा कि जुड़े कैसे जुड़े? क्षमा माता जी, आप थोड़ा सा लिंक डाल देंगे क्या कि
वो लाइफ मेंबर होने का क्या है? हाँ हाँ ले क्षमा माता जी, ठीक है, क्षमा माता जी डाल देगी, मैं बता दूंगी। हाँ ठीक ठीक हाँ, ठीक तो उससे क्या हरे होगा कृष्ण। कि आपको सारी बुक्स एक तो तुरंत से मिल जाएगी, और आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब न्यूज वगैरह मिलती हाँ रहेगी। न्यूज के खास करके न्यूज मुझे मिलते रहेगा, मुझे पता तो चले कि आगे होने वाला क्या है, कब मैं जुड़ सकता हूँ, कहाँ जाना है, मंदिर कब जाना है, इस कौन से कैसे जुड़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या मिल बिल्कुल। अभी साल भर का पूरा कंटिन्यूटी हो जाएगा। और एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता, क्या वो हिरण्यकश्यप जो थे कि वो भगवान नरसिंह अवतार लिए थे सिर्फ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए है, एक या और लंबा जिए और लंबा कार्य किए उन्होंने, नहीं, फिर वो या तो सिर्फ अपने धाम इतने ही चले काम के गए। लिए? वो तो, हाँ, उसी काम के लिए। लेकिन देखिए, मारने के लिए तो वो और किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन जी 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 प्रहलाद जी ने बोला था ना, कि प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला था, उन्होंने पूछा था हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे विष्णु, बता, क्या इस पिलर में है, इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला था, हाँ, इसमें भी है। तो उनका वाक्य सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हुए, है ना, और ऐसे ऐसे रूप में कि वो उनका जी जी वध किए। तो एक्चुअली भगवान आते हैं तो अपने जी भक्तों को जी प्रसन्न करने के लिए आते हैं। बाकी तो काम उनका कोई पार्षद ही आकर कर दे, लेकिन आते हैं भक्तों को आह्लाद देने के लिए, है ना। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, जी माता जी, आरती एक चीज में। और बताना चाह जी जी माता जी, एक और बात बता रहा हूँ कि धन्यवाद के पात्र तो बहुत, मतलब मुझे आज तो मुझे धन्य महसूस कर रहा हूँ इस्कॉन का, आपका, और इस कार्यक्रम का बहुत ही मैंने बहुत दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और साथ में ये जो जूम है, जिस जूम मीटिंग से हम कनेक्टिविटी है मेरा आपसे, ये कितना बहुत बड़ा कार्यक्रम निभा रहा है, जिससे कि हम आपसे डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं और जी डायरेक्ट प्रश्न, अपने दिल की प्रश्न को पूछ पा रहे हैं, और आप डायरेक्ट हमें संतुष्ट कर पा रही हैं। ये इनका भी बहुत धन्यवाद होना चाहिए। जी जी। धन्यवाद। और आपको बताऊं मैं, ये जय श्री हमारा कृष्ण। कार्यक्रम जो 18 दिवसीय है, ये 12 भाषाओं में चल रहा है। हर भाषा में चार चार समय ये क्लासेस होती है। और तो और, एडल्ट्स के लिए अलग, यंग लोगों के लिए, यूथ के लिए अलग, और बच्चों के लिए अलग, ऐसे इतने क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रही है। तो आप देखिए, हमारे जो नाम निष्ठादास तो क्या प्रभु जी ने, हाँ जी, नाम निष्ठादास प्रभु जी ने ये सब संकल्पना जो क्या उन्होंने सोची, तो और इतना हमारा क्लास चल रहा है। जी बोलिए। क्या वयस्क के लिए अलग, और बच्चों के लिए अलग जो चल रहा है उसमें क्या अलग बताया जाएगा, अलग जी जी जी। अलग बातें बताया बच्चों के जाएगा, लिए क्योंकि बच्चों के अनुसार जो उनको ज्यादा गीता कहानियां तो एक, बताएंगे। हाँ, गीता तो एक ही अच्छा है, लेकिन बच्चों को अच्छा अच्छा कहानियां अच्छा, ज्यादा हाँ बताएंगे। थोड़ा सा उनको कुछ अलग अलग, जैसे एंगेज करेंगे। चित्र चित्र निकालो तुम, है ना, या भगवान के नाम ढूंढ के निकालो, जो ABCD अल्फाबेटिकली ढूंढ के निकालो। ऐसे उनको अलग अलग एक्टिविटीज में, बच्चों के लायक, उनको इंटरेस्ट आए ऐसे। उनको एकदम इतना शास्त्र हम बता दी बिल्कुल जाएंगे भगवत गीता का, बिल्कुल। तो उनको तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो वो 15 साल की उम्र तक का बच्चों को, बच्चों के क्लास में डालना चाहिए। तो आप सभी लोग, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी जोड़िए इस कार्यक्रम से। देखिए, आजकल का समाज आप लोगों को पता है कितने मतलब बहुत खराब समाज हो रहा है। टीवी और मोबाइल इतने ज्यादा ये हो, तो उनको अगर अच्छी दिशा देनी है बच्चों को, तो ऐसे अच्छे कार्यक्रमों से जोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है ना। ये आप सभी मानेंगे ये बात को, है ना। तो इसलिए ये इस्कॉन का जी कार्यक्रम जो बिल्कुल बच्चों के लिए है ना, वो तो बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है, बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप बिल्कुल करने बिल्कुल। लगते हैं, तो बहुत अच्छा हम्म, है वो। जी, हरे जय कृष्ण। श्री कृष्ण, राधे राधे। जी प्रभु जी कहाँ से हैं आप प्रभु जी? हरे मैं हरे कृष्ण, हम मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। मैं उमा शंकर जायसवाल, मैं नगर उटारी झारखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा, जी तो प्रभु। वहाँ यदि इस्कॉन का टेम्पल हो तो बच्चों को वहाँ ले जाया करें, है ना? नहीं है नहीं है नहीं है, इस्कॉन का टेम्पल, इस्कॉन का नाम ही मैं पहली बार सुना हूँ सर जी। ओ और अच्छा अच्छा। मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ, मैं पहली बार सब कुछ आपसे कनेक्टिविटी हो रहा है।
हालांकि जूम पर तो मैं पहले से और कार्यक्रम देखा हूँ, बट आपका जो इस्कॉन से कनेक्टिविटी है मैं पहली बार किया हूँ। और ये जो गीता का जो सुन रहा हूँ, हालांकि गीता के बारे में तो जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, बट आपसे जो सुन करके जो अनुभूति हो रहा है पहली बार हुई, और मुझे अच्छा लग रहा है, जी जी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। जी। मैं आपके मंदिर जो बता रहे हैं, कोई मंगलुरु के यहाँ पर है, पता नहीं मंगलुरु बंगलोर को ही बोलते हैं या ना बेंगलोर और ना, मंगलुरु अलग 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 है, अलग है? अलग अलग है। अच्छा, तो वो मंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलोर से करीबन 300 किलोमीटर दूर है वो कर्नाटक में साउथ ही। में? हाँ, कर्नाटक अच्छा, में ही कर्नाटक में। है। हाँ अच्छा, तो मैं वहां जाना भी चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये 5-6 दिन आज हुए ना, उसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जी इसलिए जी, मैं उस मंदिर को भी देखना चाहूंगा, जरूर जानना जाइए, चाहूंगा बहुत बच्चे। सुंदर मंदिर बना है, अभी अभी हरी उद्घाटन बोल हुआ। तो हरी। और बहुत सुंदर मंदिर बना है, वहां जाओगे आप, रहोगे वहां पर ना, 2-4 दिन रहिए वहां पर, बहुत आनंद आएगा। अच्छा बिल्कुल, 2-4 दिन रहिए अच्छा, वहां पर। तो हाँ मैं वहां पर रह सकता हूँ, रहने की व्यवस्था होती है? हाँ हाँ, रहने की व्यवस्था भी हो जैसे जाएगी अगर मैं वहां आपकी। गया, हाँ, रहने की अच्छा व्यवस्था अच्छा भी अच्छा हो अच्छा, जाएगी। तो वो उस फोटो उसमें इसमें देख सकते हैं क्या? वो मंगलू वहां पर फोटो, मंदिर का फोटो या उस हाँ संस्था का, हाँ वो सब हाँ हाँ, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपके देख द्वारा इस सकते हैं। जूम में? हाँ हाँ, अच्छा यहाँ अच्छा पर अच्छा। मेरे मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक आध क्लिपिंग भेज सकते हैं मंदिर की हाँ, हम। वही वही वही। क्षमा माता जी, आपके पास होंगे क्या? जी माता जी है। है ना, प्रभु। मंदिर का जरा जो वो है ना, कुछ फोटोज वगैरह होंगे तो डाल दीजिए ग्रुप में, सबको इंटरेस्ट हाँ है। हाँ, सबको इंटरेस्ट है, फोटोज या सबको इंटरेस्ट। वीडियोज होंगे मंदिर के बारे में। अपने हाँ, वीडियो फोटो। उद्घाटन जब हुआ था तब के भी हाँ डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। जो उद्घाटन हुआ था, हाँ, हम लोगों की दीक्षा बिल्कुल। हुई थी, सुशील प्रभु की और मेरी दीक्षा हाँ, हुई डिटेल थी, वो थोड़ा। कार्यक्रम बहुत अच्छा से हुआ और था, है दूसरी ना बात की, सुशील और प्रभु? जी माता और जी, मेरे पास सारे हैं, फोटो हैं। है क्या? आप डाल दीजिए ना हाँ ग्रुप में, कोई भी, यानी और मंदिर के, विशेषता मंदिर के, नॉट पर्सनल, हाँ जी, मंदिर के। ठीक। अच्छा हरे माता जी, मैं जी एक और सवाल था कि क्या जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, तो वो जो मंगलुरु है, मंगलुरु का पूरा डिटेल का, इस जगह से कैसे सिस्टम से वहाँ पहुँच सकते हैं, और क्या हम जैसे झारखंड से हैं तो क्या सिस्टम से वहाँ पहुँच सकते हैं, और क्या मतलब ये सब थोड़ा जाने आने का सिस्टम अगर थोड़ा बता दें, तो जानकारी जिनको है वो बता सकते हैं, तो यह सिस्टम में डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को जानकारी मिल जाता है। अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का और कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम अपना सत्र समाप्त करते हैं अभी का। मैसेज में एक हमने नंबर डाल दिया है जो लाइफ टाइम मेंबरशिप का देखते हैं मैंगलोर में। जी अच्छा, जी मैसेज में, उसका नंबर, मैसेज में डाला है प्रभु, आप नोट कर लीजिए जी जी उसको। हाँ, मोबाइल नंबर डाल के बात कर जी सकते जी हैं। बात करके वहाँ पे आप जाने का, रहने का, सारी बात कर सकते हैं हाँ, जी जी जी। वो इस नंबर मोबाइल पे नंबर आप नंबर नोट भेज कर ले प्रभु। जी उमा शंकर प्रभु, हाँ जी 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 माता जी, चैट में है ना? चैट में है। हाँ, हाँ जी, चैट बॉक्स। जी जी, मिल गया मिल गया। चलिए, तो आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। सही दर्शन भक्तों। हरे कृष्ण।